यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर्स है उसमें एक ये लेमा है, यूक्लिड लेमा भी हम इसको बोलते हैं, और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, ये होता क्या है भाई, ये देखिए, ये डिवीज़न का एक मेथड है। जैसे ये सिंपल डिवीज़न आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तब भी कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। डिविडेंड इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। और जिससे भाग करते हैं डिवाइज़र, और जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, क्यूशेंट। और जो नीचे बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। भाई अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो ये होता है भाज्य। ठीक है, ये होता है भाजक, भाग देने वाला, जिससे भाग दिया जाता है। ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। क्या होता है ये, शेषफल। ये भाई मैं कोई अगर मीडियम हिंदी से हो, वो इंग्लिश में आया हो तो उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये होता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है कि जो ये डिविडेंड है ये किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इनटू में क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है। तो ये बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वैसे सिंपल डिवीजन में यही होता है, इन्होंने क्या कर दिया, इसको नाम दे दिया। जैसे डिविडेंड को ए से डिनोट कर दिया आपने और डिवाइजर को बी से, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये लिख दिया। ठीक है, तो आर जो रिमाइंडर है उसका पता है आपको, उसकी वैल्यू कहाँ होगी, क्या होगी उसकी, भाई 0 लेस देन इक्वल टू आर। जो रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये लेस किससे होगा, छोटा किससे होगा, ये होगा डिवाइजर से। डिवाइजर हमारा क्या है, बी। किससे छोटा होगा भाई, ये रिमाइंडर तभी तो माना जाएगा जब ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, उससे छोटा है। अगर ये जो रिमाइंडर है ये इससे बड़ा होगा तो एक बार फिर चला जाएगा। ठीक है ना। तो रिमाइंडर कब बचता है, रिमाइंडर तब बचता है जब ये डिवाइजर से क्या हो, लेस हो, डिवाइजर से छोटा हो, तब आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो ये है भाई, समझ आया भाई। अब इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना HCF। HCF भी आपने पढ़ रखा है भाई पहले लोअर क्लासेस में। क्या HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि कोई भी दो वैल्यू है तो उनमें सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करता हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF को जो लोअर क्लासेस में आपने देखा होगा ना, इसको हम में से ए बोलते थे, में से ए। ठीक है, और एक होता था LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको हम क्या बोलते हैं, ले से ए। ठीक है, तो पढ़ रखा है आपने ये पहले। यहाँ पे हम इस मेथड से इसको करेंगे। वहाँ पे HCF आपने कैसे फाइंड किया था, वहाँ पे आपने HCF को फाइंड किया था बाई फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर करके आपने HCF फाइंड करना सीखा था लोअर क्लासेस में। यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दी, 7 लिख दी मैंने, 7 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो किस पे गया ये, 3 पे। क्या आ गया, 6। रिमाइंडर क्या बच गया, 1। तो 7 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 7, बी की क्या है 2, और क्यू की क्या है 3, और आर की क्या है 1। इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये है भाई। ठीक है, इसी तरह जो ये बनाया है, ये क्या बनाया है, आपने ए को डिवाइड किया बी से, गया किस पे, क्यू पे, और रिमाइंडर क्या बचा, आर।
ठीक है, आर बच गया, इसको ऐसे लिख दिया। तो भाई हम HCF फाइंड करेंगे। हम एक्सरसाइज में आगे 1.1 में, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। आपको HCF फाइंड करना है 135 एंड 225 दोनों का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई, सबसे पहले क्योंकि जो ये डिविडेंड होता है ये कौन सी वैल्यू लेनी होती है, ये बड़ी वैल्यू लेनी होती है। डिवाइजर क्या होता है, वो डिविडेंड से जो छोटा हो, भाग हम किससे करेंगे, हमेशा छोटी वैल्यू से। तो आप लिखोगे 135 लेस देन 225, 135 लेस देन 225। तो अब मैं यहाँ कर रहा हूँ भाई, देखो जैसे बता दूँ मैं आपको, 225 को 135 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो किस पे गया भाई, ये 2 पे जाएगा तो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँ 270 आ जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा तो 1 पे गया ये। अब ये लिख दिया 135 भाई, 5 - 5 0, 12 - 3, क्योंकि यहाँ से 1 कैरी लिया तो 12 हो गया भाई, सब्ट्रैक्शन है, ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपको ऐसे ही बताऊँ। तो 12 में से 3 जाएगा तो क्या बच गया 90, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाई यूक्लिड एल्गोरिथम लिख दो, डिवीजन पूरा लिखने की बजाय बाई यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या आ गया भाई, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 225 इज इक्वल टू बी की है 135 इंटू 1 प्लस क्या आ गया 90, ठीक है। 90 क्या था, आर की वैल्यू। अब क्या करना है भाई, आपको ये तब तक डिवीजन करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। क्या नहीं आ जाता, 0। अब आप कहोगे डिवाइड कर सकते हैं क्या भाई, ये 90 135 से लेस है, छोटा है, तो आगे डिवाइड तो नहीं कर सकते भाई हम। तो भाई यहाँ पे एक दूसरी बात क्या है, जब ये जो रिमाइंडर है ये इस डिवाइजर से अगर लेस आ जाए, छोटा आ जाए, तो आप क्या करोगे कि जो 135 है इसको डिविडेंड बना देना, और जो 90 है इसको बना देना डिवाइजर। तो अब किस पे जाएगा ये, फिर 1 पे गया भाई। क्या बताया मैंने, जब ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से लेस आएगा तो हम क्या करेंगे, जो ये रिमाइंडर है ये आपका बन गया डिवाइजर, और इस जो ये डिवाइजर था इसको क्या बना दिया आपने, डिविडेंड, इसको नीचे उतार लो, ठीक है। फिर 1 पे गया तो क्या बच गया 5 - 0 5, 13 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, बच गया 45। अब फिर एक स्टेप लिख दो, अब यहाँ पे डिविडेंड क्या है आपका 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 भाई। तो भाई अब भी नहीं आया, रिमाइंडर तो 0 अब भी नहीं आया, और अब भी वही सेम कंडीशन आ गई कि जो ये रिमाइंडर है ये डिवाइजर से क्या आ गया, लेस आ गया भाई, छोटा आ गया। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हम 90 से तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो सेम वही प्रोसीजर है कि इस 45 को आप क्या बना दो डिवाइजर, और इस 90 को क्या बना दो रिमाइंडर, सॉरी भाई डिविडेंड, क्या बना दो डिविडेंड। जो रिमाइंडर था उसको क्या बना दिया डिवाइजर, और जो डिवाइजर था उसको क्या बना दिया डिविडेंड। अब किस पे गया 2 पे, 45 2 जा 90, रिमाइंडर क्या बच गया 0 भाई, रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब यहाँ पे क्या है आपका 90, और ये क्या आ गया 45 इंटू 2 प्लस 0, जहाँ पे भी 0 आ गया भाई, जहाँ पे भी आपका 0 आ गया रिमाइंडर, वहाँ पे आपको देखना है डिवाइजर। क्या देखना है डिवाइजर, जिससे आपने डिवाइड किया वही आपका HCF होगा। क्या होगा HCF, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे HCF 135 ब्रैकेट लगा देना भाई यहाँ पे, और 225 क्या आ गया 45, दैट इज द आंसर। तो ये था भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड करना, इसको भागविधि भी बोल रहे हैं हम ये, ठीक है। भागविधि से आपने डिवाइड कर दिया भाई, ये स्टेप लिख दिया आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। तो समझ आया भाई आपको, ये था भाई फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, देखिए जैसे फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट के सेकंड पार्ट में यहाँ पे 2 वैल्यूज गिवन है, HCF फाइंड करना है, जैसे 196 एंड
220। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम भाई 190 जो 6 है वो लेस है किससे 38,220 से। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई ये लिखना है, यहाँ पे तो आपने बड़ी वैल्यू देखनी, तो बड़ी कौन सी है 38,220 को बड़ी को क्या बनाओगे डिविडेंड, बड़ी को क्या बनाना आपको डिविडेंड बनाना है, और छोटी को डिवाइजर। डिवाइजर क्या आपका 196, किस पे जाएगा भाई ये 19 ये तो 2 पे जाएगा, तो ये तो 200 के आसपास है, 400 हो जाएगा, ये क्या है यानी कि 80 कम होगा, ये कितना 16 कम है तो 1 पे गया ये 196। अब भाई यहाँ से 1 कैरी लिया 12 हो गया, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 6 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 7, यहाँ पे से 1 कैरी लिया 17, 17 में से 9 गया 9 सब्ट्रैक्ट किया क्या बच गया 8। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया एक कैरी यहाँ चला गया था, यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 बच गया। अब ऊपर से क्या करना आपको 2 नीचे लेके आना है। ठीक है, अब किस पे जाएगा, अब देखो आप अगर ये 200 होता, अगर ये 200 होता तो 9 से करते तो 1800 आ जाता, अब ये 200 से भी लेस है तो 9 पे ही जाएगा। समझ आया ना भाई, पता होना चाहिए ना आपको, ये 200 के आसपास हम 9 से करेंगे 200 को करते तो 1800 आता, 1800 आता ना, तो 9 से करो 9 6 जा 54 4 आ गया 5 कैरी। ठीक है, फिर 9 9 81 81 प्लस जो 5 कैरी था 86 हो गया भाई, ये 6 आ गया। ठीक है, अब फिर 9 1 जा 9 9 प्लस 8 कैरी हो गया था, ये आ गया 70। ठीक है, अब 12 में से 4 गया 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 बच गया, 5 1 कैरी हो गया, 15 में से 6 गया क्या बच गया 9, और यहाँ पे 7 बच गया भाई 1 कैरी था तो 7 में से 7 ये 0 और ये 0, अब ऊपर से क्या आ गया 0। भाई अब आप कहोगे कि सर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो ऐसे नहीं किया था भाई, यहाँ पे जो वैल्यू 186 बची तो ऊपर वैल्यू थी ना हमारे पास, ऊपर से उतार ली, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं थी। समझ आया ना, तो यहाँ पे जब ये वैल्यू 2 उतारने के बाद ये वैल्यू 196 से बड़ी है तो डिवाइड हो रहा है ना ये आगे, तो डिवाइड हो रहा है तो ऐसे ही करते जाओ आप। आपको क्या करना है, ये कब करना है कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर हो गया और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड होगा, ये कब करना है जब ऊपर कोई वैल्यू नहीं बचे और रिमाइंडर हमारा क्या बच जाए डिवाइजर से छोटा बच जाए, तब ये करना है। अब इसमें एज इट इज़ हो रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे भाई 5 पे गया भाई ये कंप्लीट, 5 6 जा 0 कैरी 3 5 9 जा 45 प्लस 3 48 4 कैरी 5 प्लस 4 9, ये आ गया भाई कंप्लीट डिवाइड कर दिया भाई 196 ने। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या बाई यूक्लिड एल्गोरिथम, बाई यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम से आप क्या करोगे भाई, डिविडेंड आपका क्या है 38,220 इज इक्वल टू 196 195 प्लस 0। भाई मैंने बताया था कि जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो भी आपका डिवाइजर है वही आपका HCF होगा, वही आपका क्या होगा, तो डिवाइजर यहाँ पे क्या है 196, तो HCF आप क्या लिखोगे HCF ऑफ 196 38,220 इज इक्वल टू 196, तो 196 ही आपका डिवाइजर होगा भाई, क्या होगा आपका डिवाइजर 196। समझ आया भाई, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 में, किसमें आगे भाई क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो जो कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है उसको प्रूव करके दिखाना है कि वो 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में होगा भाई, फॉर्म रूप में होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ये कह रहा है कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर यही मानोगे, लेट भैया आपने अपने पास से मानना है ये, लेट ए बी एनी पॉजिटिव
let a be any positive odd integers and let a be any positive odd integer and b is equal to, और b की वैल्यू क्या होगी भाई, b की वैल्यू जो फॉर्म है ना, जहाँ पे जैसे 6q प्लस 1 जो भी वैल्यू q के साथ मल्टीप्लाई है, b की, b क्या है, b है डिवाइजर हमारा, क्या है b डिवाइजर, क्या है b डिवाइजर। तो q क्या था, क्यूशेंट, तो जो फॉर्म लिख रखी है ना जो क्वेश्चन में, b की वैल्यू उसी में से आएगी। तो b की वैल्यू जिस फॉर्म में q के साथ जो मल्टीप्लाई होगी b की वैल्यू वो होगी। तो b की क्या है यहाँ पे 6। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, बाई यूक्लिड एल्गोरिथम, ये बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पूरा भी लिख सकते हो भाई। क्या आ गया, a को आपने 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया 6q प्लस r, और r की वैल्यू क्या होगी, वेयर r 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन क्या हो गया, b की वैल्यू यहाँ पे क्या 6 से लेस हो गया भाई। ऐसे ही तो लिखते हैं भाई, जो जो ये r है, जो रिमाइंडर है वो क्या होता है, डिवाइजर से लेस होता है। डिवाइजर क्या है यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 6। समझ आया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, मैं लिख रहा हूँ तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या बने भाई, possible remainders are 0 1 2 3 4 5, ये पॉसिबल रिमाइंडर है। अब हम क्या लिखेंगे, देयर फॉर a कैन बी written, a can be written in the form of, a can be written in the form of, यहाँ पे ये रिमाइंडर रख दो भाई इसकी जगह, a की कौन सी फॉर्म हो सकती है, 6q प्लस 0 और 6q प्लस 1, पॉसिबल a कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ये फॉर्म हो सकती है भाई। a को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये 3 है भाई। ठीक है, बट a इज पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, बट लेकिन a क्या है, बट a इज पॉजिटिव, भाई ये पॉजिटिव लिख दिया मैंने, प्लस का साइन लगा के भी लिख दिया, ये पूरा पॉजिटिव है जैसे ये लिखा था, बट a इज पॉजिटिव ओड इंटीजर, क्योंकि a क्या मान के चल रहे हैं हम, पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर, इसलिए क्या हो गया भाई, देयरफॉर a कैन नॉट बी, देयरफॉर a कैन नॉट बी 6q, भाई a की वैल्यू, क्योंकि a ओड है तो ओड में आप भी आइडिया लगा सकते हो, ओड है तो क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 6 क्या है, इवन, और किसी भी इवन नंबर को चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो वो इवन ही आएगा भाई। क्यू की वैल्यू चाहे यहाँ पे कुछ भी रखो आप, वो इवन ही आएगा 6q। और अब भाई 6q में इवन में, ये तो इवन है ही, इसमें इवन जोड़ेंगे तो भी इवन ही रहेगा, और 6q प्लस 4, ये नहीं हो सकता। बट a इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर, देयरफॉर a कैन नॉट बी 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। सो एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर
भाई जो भी फॉर्म बच गई इनको हटा दो आप, इसमें से इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, जो भी इवन है। इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6 क्यू + 1 और 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5। भाई ए जो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्म का होगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, समझ आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम आगे भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड में। किसमें आगे? थर्ड में। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade। तो क्या है, जो 616 मेंबर्स हैं वो 32 जो आर्मी बैंड के मेंबर्स हैं उनके पीछे चल रहे हैं भाई, मार्च कर रहे हैं परेड के अंदर। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या है, दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप क्या कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर मार्च कर रहे हैं। ठीक है, मार्च भाई वो परेड करना है। What is the maximum number of columns in which they can march? तो आपको करना क्या है, What is the maximum number of columns in which they can march? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 616 एंड 32 दो नंबर्स आपके पास हैं। यहाँ पे आपको HCF फाइंड करना। भाई मैक्सिमम नंबर्स जो पूछ रहा है तो वो क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कहते हैं, वो भी तो मैक्सिमम वैल्यू होती है दोनों की। तो कॉलम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे फाइंड करना है। तो सेम वही लिखोगे आप, 32 लेस देन 616। अब क्या करेंगे हम, 616 को 32 से डिवाइड करोगे। भाई डिवाइड किया तो 1 पे गया ये, क्योंकि 2 तो 64 होता है, तो ये आ गया 32। भाई 1 कैरी लिया, 11 से 2 गया 9, और यहाँ से 5 से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, ऊपर से क्या आ गया 6। अब किस पे जाएगा भाई, ये 9 से करूँ तो मैं 9 3 जा 27 होता है, यानी कि 9 के आस 9 से ही जाएगा। 9 2 जा 18, 1 कैरी 9, ये आ गया 288। अब यहाँ से कैन सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 16 में से 8 आ गया भाई। अब ये जो रिमाइंडर बचा, ध्यान दो, अब 2 स्टेप के बाद बच गया भाई, वही बात आ रही है मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताई थी, क्या कि यहाँ पे 2 स्टेप चल गए। 2 स्टेप के बाद हमारा जो रिमाइंडर आया वो 8 आया, 0 नहीं है। आपको डिवाइड कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो आप क्या करोगे, अब इस 32 से तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता, तो क्या बताया था मैंने कि जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर हो जाएगा, और जो डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड हो जाएगा। और 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब जहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है वहाँ पे आपको क्या देखना होता है, डिवाइजर। वही आपका क्या होगा, वही आपका क्या होगा, HCF बाई यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम में यहाँ पे डिविडेंड आपका 616, ये आ गया 32 इंटू 19 प्लस 8। भाई 19 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर 8 बचा था ना आपका। अब क्या है, अब डिविडेंड है नेक्स्ट स्टेप पे आपका 32, और डिवाइजर क्या है 8 इंटू 4 प्लस 0। तो HCF क्या आ गया आपका, आप लिखोगे HCF 616, 32 इज इक्वल टू डिवाइजर 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना आ गया भाई 8। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 3। हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 में, भाई 4 में क्या कह रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन है भाई। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इस पेज पे तो नहीं आएगा, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के सेम ही है भाई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो किसी इंटीजर m के लिए आपको
किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्केयर को 3m और 3m प्लस 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो जैसे हम ऊपर माना था, सेकंड क्वेश्चन में ऐसे ही लेना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या कह रहा है? पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे ओड इवन कुछ नहीं दे रखा भाई। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। जब ए पॉजिटिव इंटीजर लिया एंड बी क्या मानोगे? यहाँ पे जो भी फॉर्म है भाई वही मानना है आपको। यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 है, तो बी क्या मान लिया? 3 बाई यूक्लिड लेम्मा भी लिख सकते हो आप, यूक्लिड एल्गोरिथम भी कह सकते हो। बाई यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या आ गया? हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस r वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3 यूक्लिड एल्गोरिथम से ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2 यही हो सकते हैं। ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ देयरफॉर ए कैन बी written a can be written in the form of 3, यहाँ पे लिख दो भाई, ये रिमाइंडर यहाँ पे रख दो, 3q प्लस 0 और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 ये हो सकता है। अब क्या करेंगे आप भाई? यहाँ तक तो हो गया। अब जो ये प्रूव करना है ना, ये ए को नहीं प्रूव करना था, ये स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? ए का स्क्वायर करके दिखाएंगे भाई। देखिए आप, हम क्या करेंगे? स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कर दिया आपने। जैसे ए का यहाँ पे स्क्वायर किया तो ए की वैल्यू क्या है? 3 इंटू क्यू का स्क्वायर। जो फर्स्ट फॉर्म थी वो रख दी आपने। 3q का स्क्वायर आ गया भाई 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3 इंटू में 3q स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल आ गया ना, ये वैल्यू कुछ भी है लेकिन ये 3 का मल्टीपल है, तो इसको कोई भी नाम रख दिया। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3m वेयर m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कह दिया आपने? 3q, या वेयर m इज एनी इंटीजर ये भी कह सकते हो भाई। ये क्या आएगी? ये कोई भी इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, सेकंड है भाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर। 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ गया 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3q इंटू में 1 2ab। तो ये क्या आ गया? 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। समझ आया भाई? अब हम क्या करेंगे? इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है? 3, तो अंदर क्या बच गया? 3q स्क्वायर प्लस 2। भाई इसमें से तो 3 नहीं था कॉमन, इसको बाहर रख लो आप। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आपने m कह दिया, 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2, यानी कि कोई भी इंटीजर है, ये भी हो सकती है, ये भी कोई इंटीजर आएगा भाई। इंटीजर इवन ओड नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो समझ आया भाई? ये 3m प्लस 1 की फॉर्म बन गई। अब एक और बच गई आपकी टाइप, ये आपका 3q प्लस 2। इसका तब आप स्क्वायर करोगे तो ये आ गया भाई 3q का स्क्वायर
+2 का स्क्वायर +2ab, 2 इंटू में 3q इंटू में 2, तो ये आ गया आपका 9q स्क्वायर +4 +12q। तो अब यहाँ से क्या करोगे आप, इसको लिख लो पहले 9q स्क्वायर +12q, और 4 को लिख सकते हैं हम 3 + 1 लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से क्या आ गया, इसमें इसमें और इसमें क्या है, 3 कॉमन है भाई, तो हम इसको लिखेंगे 3q स्क्वायर +4q प्लस यहाँ पे बच गया 1 और प्लस ये 1। तो अब इसको हम क्या कह देंगे, 3m + 1 वेयर m = 3q स्क्वायर +4q + 1। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 where m is any integer, m की वैल्यू कोई भी इंटीजर होगी। ये प्रूव कर दिया भाई, हैश प्रूव। ठीक है, प्रूव कर दिया भाई। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4। हम आगे भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे। बड़ा क्वेश्चन है भाई ये काफ़ी, इतना बड़ा क्वेश्चन उसमें एग्जाम में तो नहीं आ सकता। ये कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो सेम फोर्थ की तरह ही भाई यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब करना आपको, और काफ़ी संख्याएं हो जाएंगी, 9 आएंगे नंबर हमारे पास, क्योंकि फॉर्म क्या लिख रखी है 9m, तो b की वैल्यू 9 माननी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, let a be any positive integer and b equal to 9 by Euclid algorithm, a को आप क्या लिख सकते हो, 9q + r, 9q + r where 0 <= r <= 9। possible remainders are possible remainders are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यही होंगे भाई पॉसिबल रिमाइंडर। देयरफॉर a कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ तो a को आप क्या लिख सकते हो, ये जो रिमाइंडर हैं ये यहाँ पे रख दो इस r की जगह, हम लिख सकते हैं 9q + 0 और 9q + 1 और 9q + 2, 9q + 3 और 9q + 4 और 9q + 5, 9q + 6 और 9q + 7
और 9Q प्लस 8 ये लिख दिए। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, a का क्यूब करना है भाई। अब a का क्यूब करेंगे तो 9Q का क्यूब कर दिया भाई। तो 9 का क्यूब पता है ना, तो 9 9 जा 81 और 81 को 9 से करेंगे तो क्या आएगा 9 और ये 9 8 जा 72 क्यू क्यूब ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 कॉमन निकाल दो यहाँ पे, ये बच जाएगा ना 81 इंटू में क्यू का क्यूब। इसको हम क्या लिखेंगे 9m, वेयर m इज इक्वल टू एनी इंटीजर भी कह दो चाहे m इज इक्वल टू 81 क्यू क्यूब। ठीक है, वैसे वेयर m इज एनी इंटीजर लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a क्यूब मैं तो इसलिए लिख दिया ये कि ये नहीं, ये कहाँ से आ गया इसलिए लिख रहा हूँ। वैसे m क्या है, कोई भी इंटीजर, क्योंकि इसकी वैल्यू भी एक इंटीजर ही आएगी। अब अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू लिखता हूँ तो 9Q प्लस 1 का क्यूब कर दिया भाई। अब क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए भाई आपको। ठीक है, ये आ गया 7 यानी कि 9Q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस आ गया भाई 3a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, यानी कि 9Q का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस आ गया 3a यानी कि 9Q और इंटू में b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ये आ गया भाई। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं, देखो आप, जैसे ये आ गया, ये कंप्लीट हो गया ये। अब मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ भाई, एक तो कर ही दूँ। इसको हम लिखेंगे भाई 729 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस ये क्या आ गया भाई, ये आ गया 3 इंटू में ये आ गया 81 क्यू का स्क्वायर और ये क्या आ गया 9 3 जा 27 क्यू। हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 9 कॉमन किस में से, आप ये देख लो, इसको कॉमन निकाल लो, चाहे इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो 2, ये आ गया क्यू का क्यूब। हम इसको लिखेंगे प्लस 3 और 3 8 जा 24 क्यू स्क्वायर प्लस में 27 क्यू प्लस में 1। अब इसमें से 9 कॉमन निकाल दिया, किस में 9 कॉमन, इनमें और इनमें, इसमें तो है ही नहीं। तो 9 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया 81 बचेगा भाई क्यूब, प्लस में यहाँ पे 9 कॉमन निकाला तो क्या बचा था, जैसे 9 बाहर गया तो यहाँ पे 9 बचा ना, 9 ये 27 क्यू स्क्वायर बच गया भाई, और ये क्या बच गया 3 क्यू और प्लस 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे 9m प्लस 1, वेयर यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 81 क्यू का क्यूब प्लस में 27 क्यू का स्क्वायर प्लस में 3 क्यू। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार आपको a क्यूब तो बड़ा हो जाएगा भाई, इसका एक और कर लेना। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट करोगे तो वैसे फ्री हो कर लेना इसका क्यूब। तो हम कैसे करेंगे 9Q का क्यूब 2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 9Q का स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर बी ना, b प्लस 3 इंटू में 9Q इंटू में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 9Q का क्यूब क्या आ गया 729 क्यू क्यूब, 2 का क्यूब क्या आ गया 8, ये क्या हो गया भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, और ये आ गया 81 क्यू का स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, 12 की 9 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 108 क्यू, ये आ गया भाई। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें से कॉमन निकलेगा 9, तो 9 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें नहीं है और ना इसको हम 9 में ब्रेक कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख दिया 9, ये आ गया 81 क्यू का क्यूब, इसमें से 9 गया तो 9 बचा, 96 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 54 क्यू स्क्वायर, और इसमें से 9 जाएगा तो ये क्या बच गया 12 क्यू प्लस 8। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे 9m प्लस 8, वेयर
m इज इक्वल टू 81 का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू, ये बच गया। तो ये फॉर्म बना दी भाई मैंने, एक आप 3 वैल्यू फाइंड करके आपको दिखा दी, बाकी जो भी वैल्यू है उसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है। वो आपको दिखाई देगा बाहर 8 बचेगा या 1 बचेगा, या वो एज इट इज जो फर्स्ट फॉर्म 9m बनी थी वो बनेगी। 3 फॉर्म प्रूव करनी है, ठीक है, हैंस प्रूव। ओके भाई।